क्लास 11th के जितने भी छात्र हैं वो ध्यान दें। जो भी साइंस साइड लेकर पढ़ते हैं उन्हें इस साल 2022 और 23 जो सेशन है इसमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ साइंस साइड के बच्चों के लिए है, यानी जो भी पीसीबी या पीसीएम लेकर पढ़ते हैं और साथ ही जो कॉमर्स के विद्यार्थी हैं उनके लिए ये चैप्टर्स हैं। बाकी जो हिंदी आर्ट साइड की है उस पर हम दूसरा वीडियो बनाएंगे उनके सिलेबस का। ये सिर्फ़ और सिर्फ जो जनरल हिंदी पढ़ते हैं यानी सामान्य हिंदी पढ़ते हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो देखिए क्लास 11th जो सेशन 2022 और 23 है इसका सिलेबस क्या है आपका, ऑल सब्जेक्ट क्लास वाइज है, पर हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हिंदी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए जो भी साइंस साइड के विद्यार्थी हैं वो ध्यान देंगे उन्हें कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और कौन से नहीं पढ़ने हैं। तो देखिए कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2021-22 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई थी। तो वही सेम देखिए 2022 और 23 में भी वही सिलेबस रखा गया है जो 2021 और 22 में रखा गया था। और प्रश्न पत्र का क्या प्रारूप है इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए कौन कौन से चैप्टर्स आपको नहीं पढ़ने हैं 2022 और 23 में, वो देखिए रामऋच वेणुपुरी जी का गेहूँ बनाम गुलाब आपको नहीं पढ़ना है। वहीं काव्य में आपको कविवर बिहारी का भक्ति एवं श्रृंगार नहीं पढ़ना है। वहीं आपको कथा साहित्य में समय नहीं पढ़ना और भगवती चरण वर्मा जी का प्रायश्चित नहीं पढ़ना है। यानी गद्य में आपको एक चैप्टर नहीं पढ़ना गेहूँ बनाम गुलाब, और बिहारी जी का भक्ति एवं श्रृंगार जो है काव्य में ये आपको नहीं पढ़ना। वहीं कथा साहित्य में आपको समय और प्रायश्चित नहीं पढ़ना है। संस्कृत में आपको लोभा पापस्य कारणम नहीं पढ़ना, और संस्कृत और हिंदी व्याकरण में आपको संज्ञा राजन जगत सरित को नहीं पढ़ना। सर्वनाम में सर्व इदम यद को नहीं पढ़ना है। वहीं आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं आइए इस पर भी एक बार हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए गद्य में आपको जो पढ़ना है वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्ष उन्नति कैसे की जाती है, ये आपको पढ़ना है। वहीं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की महाकवि माँ का प्रभात वर्णन आपको पढ़ना है। सरदार पूर्ण सिंह जी का आचरण की सभ्यता आपको पढ़ना है। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का शिक्षा का उद्देश्य आपको पढ़ना है। राहुल सांकृत्यायन का अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासा आपको पढ़ना है। वहीं सड़क सुरक्षा भी आपको पढ़ना है। यानी गद्य में आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र का भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का महाकवि माँ का प्रभात वर्णन, सरदार पूर्ण सिंह का आचरण की सभ्यता, डॉक्टर संपूर्णानंद का शिक्षा का उद्देश्य, राहुल सांकृत्यायन का अधातु घुमक्कड़ जिज्ञासा और सड़क सुरक्षा, ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। काव्य में आपको संत कबीरदास का साखी पदावली पढ़ना है। सूरदास का विनय वात्सल्य भ्रमर गीत पढ़ना है। गोस्वामी तुलसीदास का भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। वहीं महाकवि भूषण जी का शिवा शौर्य और छत्रसाल प्रशस्ति आपको पढ़ना है। यानी आपको काव्य में साखी पदावली, विनय वात्सल्य भ्रमर गीत, भरत महिमा, कवितावली, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, शिवा शौर्य, छत्रसाल प्रशस्ति, ये आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं। वहीं जो कथा साहित्य है आपका उसमें आपको प्रेमचंद्र की कहानी जो बलिदान है इसे पढ़ना है, और जयशंकर प्रसाद जी का जो आकाशदीप है इसे भी आपको पढ़ना है। नाटक आपको पढ़ना है 11th में। तो नाटक है आपका, उन नाटक में से आपको अलग अलग ज़िले में कौन कौन से नाटक चलते हैं इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए जैसे अगर आप प्रयागराज के विद्यार्थी हैं, सहारनपुर, अलीगढ़, मुजफ्फरपुर, गाजीपुर, मैनपुरी, जालौन, हरदोई, बाराबंकी के विद्यार्थी अगर आप हैं तो इन जिलों के विद्यार्थियों को सूतपुत्र नाटक पढ़ना होता है जिसके लेखक डॉक्टर गंगा साहेब प्रेमी जी हैं। इसी प्रकार से कानपुर, बुंदेलशहर, मथुरा, बस्ती, मिर्ज़ापुर, देवरिया, बादा, रामपुर के विद्यार्थियों को राजमुकुट पढ़ना है जिसके लेखक श्री व्यतीत हृदय जी हैं। वहीं ऐसे ही अलग अलग नाटक आपको अलग अलग ज़िले के लिए रखे गए हैं, और जिस भी ज़िले के आप विद्यार्थी हैं उस ज़िले का नाटक आपको यहाँ पर दिया गया है, नाटक का नाम और ज़िले का नाम इधर दिया गया है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपने ज़िले के नाटक के बारे में जान सकते हैं। तो ये था आपका सिलेबस, और प्रश्न पत्र का जो प्रारूप है उस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव, घर रहिए, सुरक्षित रहिए।